चल चल, अब जबान ना चला। रसोई में दूध रखा है, जल्दी से जाकर खीर बना दे। चंदनपुर जंगल में बहुत सारे पक्षी अपने अपने घरों में रहा करते थे। वहीं एक घर में गौरी कौवी अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहा करती थी। गौरी कौवी स्वभाव से बहुत ही क्रूर और कंजूस थी। उसका बड़ा बेटा सोनू कबूतर और छोटा बेटा कालू कौवा शहर में नौकरी करते थे। वो कभी कभी ही घर आया करते थे। पूरे घर में गौरी कौवी का ही राज चलता था। गौरी कौवी अपनी बड़ी बहू मोनी चिड़िया को बहुत मानती थी, क्योंकि वो बहुत बड़े घर से आई थी और दहेज में ढेर सारा सामान लाई थी, और वो गौरी कौवी की पसंद की हुई चिड़िया थी। और अपनी छोटी बहू टूनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके छोटे बेटे कालू कौवे ने अपने पसंद की चिड़िया से शादी की थी और वो बहुत ही गरीब घर से आई थी, दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। टूनी चिड़िया घर का सारा काम करती, खाना भी बनाती। गौरी कौवी और मोनी चिड़िया उस पर दिन भर हुक्म चलाती। अरे टूनी बहू, ओ टूनी बहू। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, अभी तक खाना बना या नहीं? जी माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। टूनी चिड़िया गौरी कौवी और मोनी चिड़िया को खाना देती है। दोनों सास बहू खाना खाते ही, ये कैसा खाना बनाया है तूने? तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? हाँ माँ जी, पूरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। माफ करना माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब सर पर क्यों खड़ी है? जा जाकर सारे कपड़े धो ले और घर की साफ सफाई करके जंगल चली जा। सूखी लकड़ियां ले आ चूल्हा जलाने के लिए। टूनी चिड़िया चुपचाप खड़ी रही। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसकी सास ने तो उसे ढेर सारे काम बता दिए थे। अरे अब देख क्या रही है? माँ जी, घर का काम करने में ही शाम हो जाएगी, मैं जंगल लकड़ियां काटने कब जाऊंगी? तो तू क्या चाहती है, इस हालत में जंगल मैं लकड़ियां लेने जाऊं या घर का काम करूं? माँ जी, अगर मेरे यहाँ रहने से इसे परेशानी है तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं मोनी बहू, तू क्यों मायके जाएगी? कान खोलकर सुन ले टूनी बहू, मोनी बहू पेट से है। अगर तूने इसे कुछ भी काम करने को कहा तो तेरी खैर नहीं, सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। अब जा, सारे काम खत्म कर। बेचारी टूनी चिड़िया घर का सारा काम करती है, लेकिन उसे खाना खाने के लिए समय ही नहीं मिलता। इसीलिए वो अपने साथ 2 रोटियां बांधकर जंगल लकड़ियां काटने जा रही थी कि अरे ओ सुन, जंगल से लकड़ियां लेकर जल्दी आना, रात का खाना भी बनाना है, जरा भी देर ना हो, समझी? अच्छा होता ये मनहूस जंगल से वापस ही ना आती, फिर मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर चिड़िया से करवा देती। ये बात टूनी चिड़िया सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है। माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? माँ जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? टूनी चिड़िया जंगल चली जाती है और वहाँ ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ चुनकर एक गट्ठर बना लेती है। इतनी लकड़ियों से तो 3-4 दिन आराम से खाना बन जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा लेती हूँ। घर जाकर खाना भी तो बनाना है मुझे। जैसे ही टूनी चिड़िया रोटी खाने जा ही रही थी कि वहाँ पर एक खरगोश आ जाता है और उसके सामने आकर बैठ जाता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर टूनी चिड़िया ने एक रोटी उसे खाने को दी। वो खरगोश रोटी खाकर वहाँ बैठा रहा। टूनी चिड़िया ने दूसरी रोटी भी उसे खाने को दे दी। दूसरी रोटी खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लगता है इसका पेट भर गया, जल्दी से घर चलती हूँ, वरना माँ जी नाराज हो जाएंगी। टूनी चिड़िया भूखी ही रह जाती है और लकड़ियाँ लेकर घर वापस आती है। घर वापस आते ही, आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी? अपनी सहेलियों के साथ बैठकर चुगली कर रही होगी।
नहीं दीदी, मैं सीधे जंगल से लकड़ियां लेकर आ रही हूँ। मैं किसी की चुगली क्यों करूँगी? चल चल, अब जबान ना चला। रसोई में दूध रखा है, जल्दी से जाकर खीर बना दे। मोनी बहू का खीर खाने का बड़ा मन हो रहा है। टूनी चिड़िया लकड़ियां लेकर रसोई घर में चली जाती है और खीर बनाने लगती है। खीर की खुशबू से उसे रहा नहीं जा रहा था। बहुत भूख लगी है, जल्दी से माँ जी और दीदी को खीर दे देती हूँ, फिर मैं भी खा लूँ। टूनी चिड़िया गौरी कौवी और मोनी चिड़िया को खीर खाने को देती है और पानी लेने चली जाती है। वापस आकर देखती है तो पतीले की सारी खीर खत्म हो चुकी थी। वो बेचारी देखती ही रहती है, लेकिन उसे खाने को कोई नहीं पूछता। वो रसोई घर में बहुत रोती है। बर्तन साफ कर वो भूखी ही सो जाती है। आधी रात को एक बड़ा सा सांप उनके घर में घुस जाता है। माँ जी सांप बचाओ माँ जी। अरे इतना बड़ा सांप कहाँ से आया घर में? चलो मोनी बहू भागो यहाँ से। इसे देखो, इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। रहने दीजिए ना माँ जी, सांप इसे काट लेगा और हमारे रास्ते का कांटा खुद ही साफ हो जाएगा। सही कहा मोनी बहू तुमने, चलो यहाँ से। वो दोनों उसे सोता छोड़ जान बचाकर भाग जाती हैं। सुबह होने पर वो दोनों घर आती हैं तो देखती हैं ढेर सारे हीरे जवाहरात उनके घर में पड़े हैं और टूनी चिड़िया नीचे पड़ी हुई है। अरे माँ जी, इतना सारा खजाना, हीरे जवाहरात कहाँ से आए? पता नहीं मोनी बहू, इस मनुष्य से भी पीछा छूटा। अच्छा हुआ मर गई, अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। माँ जी, हम बहुत अमीर हो गए। जैसे ही गौरी कौवी ने उस खजाने को हाथ लगाया, उसे जोर से करंट लगा और वो चिल्ला पड़ी। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुन टूनी चिड़िया जाग जाती है और वो सांप उनके सामने आ जाता है और उन्हें काटने ही वाला होता है कि तभी, नहीं नाग देवता, ऐसा मत करिए, इन्हें छोड़ दीजिए, आप मुझे काट लीजिए। वैसे भी मेरा जीवन सब पर बोझ है, आप मुझे काट लो। नहीं टूनी बिटिया, तुम नहीं, इन दोनों स्वार्थी चिड़ियाओं को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इन्होंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया और तुम्हारा खजाना लेने आ गई। मेरा खजाना? लेकिन मेरा कौन सा खजाना है? हाँ बिटिया, ये खजाना तुम्हारा है। तुम्हारे पूर्वज राजा थे, उन पर हमला हुआ और वो हार गए। उन्होंने तुम्हें अपने वफादार नौकर के हाथों सौंप दिया और इस खजाने को तुम्हारे लिए जमीन में गाड़ दिया। तभी से मैं इस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन बाबा ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे उन्होंने ही तुम्हारा पता बताया। कल जिस खरगोश को तुमने रोटी खिलाई थी, वो मैं ही था। ये खजाना तुम्हारा है और इसे तुम ही ले सकती हो। कोई दूसरा इसे छू भी नहीं सकता, नहीं तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं नाग देवता, आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये मेरी माँ और बहन हैं, ये मेरा परिवार है। ठीक है बिटिया, जो तुम ठीक समझो, मैं चलता हूँ। वो सांप वहां से चला जाता है। गौरी कौवी और मोनी चिड़िया टूनी से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर देना टूनी बहू, हमने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो। हम यहाँ से जा रहे हैं। हाँ टोनी, मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन आज तुमने हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो और इस घर में आराम से रहो। माँ जी, दीदी, मुझे पराया बना के यूं मत जाओ। मैं अकेले कैसे रहूंगी? ये सब आपका है, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। इतना सुन वो दोनों रोने लगती हैं और अपने किए अत्याचारों पर बहुत पछताती हैं। तुम बहुत महान हो बेटी, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत अच्छी तरह टूनी चिड़िया से पेश आती।
उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और सभी उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।